हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेजी मैथ्स एकेडमी में। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझा देता हूँ इसको। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, यानी कि एक वक्र होता है ये। वक्र या रेखाएं हैं, निष्कोण यानी किसी भी कोण पर हो सकता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा तीव्रता को दर्शाती है। तो ये किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी और तीव्रता को दर्शाएंगी। तो देखो, ये जो हम वक्र खींच रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइनें खींच रहे हैं ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने इसको खींचकर दिखा रखा है। अगर हमने एक रोड को क्या कहते हैं धनात्मक बना दे, दूसरी रोड को ऋणात्मक बना देते हैं, और किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोहे के कण डालते हैं उसमें, जिसको चार्ज किया जाता है, तो वो इस पैटर्न में क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसलिए जैसे कि एक नॉर्मली चुंबक का तुमने देखा होगा, जैसे कि चुंबक होती है, चुंबक हमने रखा और यहाँ से हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे? लोहे के कण डाल देंगे। तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे आप पेपर को हिलाएंगे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो वो लगभग इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। तो सेम कंडीशन इसमें होती है, इस तरीके से ही व्यवस्थित हो जाएंगे जब आवेशित कण होंगे। तो देखो, तो ये काल्पनिक वक्र है, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। इस तरीके से ये रेखाएं निकलती हैं। जैसे कि धन आवेश की विद्युत बल रेखाएं किस तरीके से होती है? ये होती है बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। तो धन आवेश से बाहर की तरफ को क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ऐसी क्या है? ऋण ऋण आवेश की विद्युत बल रेखाएं हैं। जैसे कि देखो, ऋण आवेश है तो इसमें क्या करते हैं? ये रेखाएं ऋण आवेश की तरफ को आती हुई प्रतीत होंगी, यानी विद्युत सॉरी धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होंगी और ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया, धन आवेश व ऋण आवेश की संयुक्त वैद्युत बल रेखाएं, तो क्या है? यहां से रेखाएं निकल रही हैं और धन आवेश की तरफ को जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये रेखाएं किसको दिखाती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दिखाती हैं। तो देखो, तीव्रता को क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ क्या है? विद्युत बल रेखाएं ज्यादा है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तीव्र होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा और इसकी दिशा को दर्शाते हैं। अगर हम इस रेखा के, जो वक्र जा रहा है, वास्तव में रेखा तो नहीं है, क्या है? वक्र टाइप का है, यानी कि सीधी रेखा होगी तो उसको हम रेखा बोलेंगे, सीधी लाइन को। ये क्या है? कर्व के रूप में, मतलब घुमावदार है, तो इसे हम वक्र बोलेंगे। अगर हम इस बिंदु से इसको स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचे, ये किसी तरफ को दिशा दर्शा रही है, ये यहाँ पर इस बिंदु पर इस तरफ को दिशा दर्शाएगी विद्युत क्षेत्र की। अगर हम इस रेखा सॉरी इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को नापने के लिए क्या खींचा है? स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये इस तरीके से छूती हुई, मान लो यहाँ पर, इसको तो टच नहीं करा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस बिंदु पर इधर की तरफ होगी। जहां पर कि कहीं पर भी हम किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिधर की तरफ को स्पर्श रेखा जाएगी, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशा होगी। तो देखो, ये किसको दिखाती है? दिशाओं को भी दर्शाती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी दर्शाती है। अगर हमने यहाँ पर खींचा है ये स्पर्श रेखा, तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, ये स्पर्श रेखा। तो ये धनावेश और ऋणावेश की संयुक्त वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो कि ऋणावेश से निकलती हुई प्रतीत होंगी और धनावेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। तो देखो, यहाँ पर भी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, यहाँ पर भी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा। तो यहाँ पर भी तीव्र होगा, यहाँ पर भी तीव्र होगा। अगर इसमें कोई आवेश बाहर से आ जाता है, मान लो यहाँ पर, यहाँ तक इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ये आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस पर विद्युत बल नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी कवर एरिया से क्या है? ये बाहर है। अब जैसे ही ये अंदर की ओर एंटर करता है, मान लो यहाँ पर आ जाता है आवेश, तो ये क्या करेगा? ये इधर की ओर घूमने का प्रयास करेगा, यानी कि इस तरीके से चलने का प्रयास करेगा।
ये मुक्त परीक्षण आवेश है, हम मुक्त परीक्षण आवेश मान लेते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, गति करने का प्रयास करेगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक की ओर गति करने का प्रयास करेगा। तो देखो एक एक जो परिभाषा है वो तो ये हो गई, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये वक्र है, इसको हम वक्र बोलते हैं, वक्र या रेखाएं। ये जो लाइनें हैं क्या बोलेंगे, सब वक्र है या रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दिशा को दर्शा रही है लाइन, दिशा व तीव्रता को, ये तीव्रता को दर्शा रहा है कि विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है। तो देखो इसकी एक परिभाषा और है, मैंने और करके लिख दी है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर ब्राह्म अवस्था में मुक्त धन परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है। तो देखो मैंने बताया था, अगर ये आवेश है, अगर हम इसको धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं और ये इसके विद्युत क्षेत्र में आ जाता है, तो इसके बल के प्रभाव के कारण क्या करेगा, गति करने का प्रयास करेगा। मान लो इस तरीके से, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, मान लो धन परीक्षण आवेश हो गया ये, और ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ को गति करने का प्रयास कर रहा है, गति करने का प्रयास, ये गति करने का प्रयास कर रहा है। एक परिभाषा ये हो गई और एक परिभाषा ये हो गई। तो दोनों में से हम कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं, जो हमें सही लगेगी हम वो परिभाषा लिख देंगे। तो हमारे पास अगली हेडिंग है विद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है विद्युत बल रेखाओं की। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दिशा। दिशा क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो देखो समाप्त हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ से फिर रेखाएं इधर की तरफ चलने लगी है, ऐसा तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि चुंबक, अगर मान लो चुंबक है, चुंबक में क्या होता है, यहाँ से निकलती है रेखाएं और फिर इधर की तरफ को जाने लगती है, इस तरह से ऐसे निकलती है, इधर को जाएंगी और अंदर को इस सिरे से इस सिरे की तरफ को जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है इसमें विद्युत क्षेत्र में। तो देखो धन आवेश से निकलकर रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और अंदर की तरफ को यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं चल रही है, केवल धन से निकलेगी और ऋण पर समाप्त हो जाएगी। दूसरा हमारे पास पॉइंट है स्पर्श रेखा। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु पर कार्य करने वाले बल की दिशा को दिखाएगी। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो हमने ये बिंदु लिया है, इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा है, इसको हम नाम दे सकते हैं क्या है, स्पर्श रेखा, या यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पर देख लें। तो ये क्या हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया है और हमने ये जो रेखा खींची है इसको क्या नाम देंगे हम, स्पर्श रेखा। तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ को निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, और अगर हम विद्युत बल रेखाओं पर कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, दर्शाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र दिशा को दर्शाएगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इस तरीके से की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। और ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी और बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो देखो ऐसे ही हमने यहाँ लिया है और ऐसे ही यहाँ पर लिया है। तो इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी किसी बिंदु पर इन विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हमने इस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी खींच सकते हैं। खींची गई स्पर्श रेखा किसको दिखना, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है और उस बिंदु पर कार्य करने वाले बल की दिशा को दर्शाएगी। तो इस बिंदु पर कार्य करने वाले बल की दिशा को भी दर्शाएगी, हमने ये लिखकर दिखा दी। तो इसकी ये दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है विद्युत बल रेखा। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेजी मैथ्स एकेडमी में।
तो आइए हम जो पढ़ा रहे थे, विद्युत बल रेखाएं पढ़ा रहे थे, उनके गुण चल रहे थे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी कि दो विद्युत बल रेखा इस तरीके से एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर एक बल रेखा इस तरीके से जा रही है तो दूसरी बल रेखा ऐसा नहीं काटेगी इसको, क्योंकि अगर काटेंगी तो पटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं। तो ये जो दो दिशाएं बन गई, देखो विद्युत क्षेत्र की पहली दिशा है, ये दूसरी दिशा है, तो एक विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आइए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्या है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति। ये लंबाई में तनी हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण को दर्शाता है, पॉजिटिव। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं हमारे पास, तो ये जो प्लस आवेश से निकल रही हैं और माइनस की तरफ को जाती हैं, तो ये ऐसा रहती है, तनी हुई डोरी के रूप में रहती है, क्योंकि जैसे तनी हुई डोरी सिकुड़ने का प्रयास करती है, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तनाव में रहती हैं, सिकुड़ती भी नहीं है लेकिन प्रयास करती हैं सिकुड़ने का, और एक दूसरे से छीती भी रहती हैं, काटती नहीं है एक दूसरे। इस तरीके से नहीं काटेगी कि यहाँ से ऐसे आ जाए विद्युत बल रेखा, ऐसा नहीं होगा, जैसे कि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी इसमें हमने दिखाया था। तो ये किसको दिखाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आकर्षण को दर्शाती है, क्योंकि ये अपनी तरफ को खींचने का प्रयास करेगा इसको, और ये अपनी तरफ को खींचने का प्रयास करेगी, इसलिए क्या रहती है, विद्युत बल रेखाएं तनाव में रहती हैं। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बंद लूप नहीं। ये बंद लूप नहीं बनाती है, जैसे कि मान लो इस तरीके से कोई बंद लूप बनता है, तो ऐसा नहीं बनाएंगी। एक विद्युत बल रेखा आपस में टच नहीं होगी, उसका शुरू वाला सिरा और लास्ट वाला सिरा टच नहीं होगा। जैसे कि ये है, देखो यहाँ से विद्युत बल रेखा शुरू हो रही है और माइनस आवेश पर जाकर खत्म हो जाती है। ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और ये जो है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो धन आवेश से निकलती है विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ये वापसी इस तरीके से चलने लगेगी रेखाएं, ऐसा नहीं होगा। ये एक बंद लूप बनाएगी, जो कि ये बनाती नहीं है। इस तरीके से अंदर की तरफ को कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं चलती है, इसलिए इनमें क्या बंद लूप बनाने का गुण नहीं होता है। विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं, यानी कि खुले वक्र के रूप में होती है, यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसके बाद ये को चलने लगेगा, बंद लूप नहीं बनाएंगी। अगली प्रॉपर्टी है समान असमान विद्युत क्षेत्र। तो समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रकट करती हैं, जबकि असमान दूरी पर स्थित विद्युत बल रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर रहेगा विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, ये पहली विद्युत बल रेखा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये एक समान दूरी पर लगभग स्थित है। तो ये सारी विद्युत बल रेखा आपस में बराबर होंगे विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, छिपी है, यहाँ पर ज्यादा गया तो यहाँ पर कम गया, तो ये विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये इसकी छह प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें 10 प्रॉपर्टियां हैं, 6 तो कंप्लीट हो गई, अब हम 7वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है सतत वक्र, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसे होती है, सतत वक्र के रूप में होती है, यानी कि वो बीच में ब्रेक नहीं होंगी। इस तरीके से देखो, ऐसे कटी हुई नहीं होती हैं, लगातार इस तरीके से चलेंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सतत वक्र कहेंगे। तो ये सतत वक्र के रूप में होती है। तो सतत वक्र के रूप में होती है और आवेश के बाहर कभी भी टूटती नहीं है। तो आवेश के बाहर निकलने के बाद ही टूटेंगे नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, इस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगी। ये क्या करेंगी, इस तरीके से लगातार ही जाएंगी, टूटेंगी नहीं।
हमारे पास 8वीं प्रॉपर्टी है चालक के लंबवत। ये है रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर निकलती हैं। 90 डिग्री का कोण होता है, या निकलती है या प्रवेश करती है। देखो चालक की दिशा के लंबवत निकल रही है सारी विद्युत बल रेखाएं, धनात्मक आवेश में और ऋणात्मक आवेश में। वो चालक की दिशा, चालक के सतह के क्षेत्र ये लंबवत प्रवेश कर रही है। तो ये हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं। ये धनात्मक आवेश की विद्युत बल रेखाएं हैं और ये ऋणात्मक आवेश की विद्युत बल रेखाएं हैं। अब देखो हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, पार्श्व फैलाव। पार्श्व फैलाव क्या होता है, जो अगर हमारे पास जो रेखाएं हैं इसकी लंबवत जो दिशा है उसे हम पार्श्व फैलाव कहते हैं। तो ये रेखाएं पार्श्व दिशा में एक लंबाई एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, यानी कि लंबाई की लंबवत दिशा में। पार्श्व दिशा कौन सी होती है, लंबाई की लंबवत दिशा। अगर हमारे पास लंबाई इस तरीके से है तो इसकी ये दिशा कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, पार्श्व दिशा कहलाएगी। तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, जो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण को दर्शाता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। और इससे पहले जो तनाव, जो विद्युत बल रेखाओं में तनाव था, वो प्रॉपर्टी किसको दिखा रही थी, वो विपरीत आवेशों में आकर्षण को दिखा रही थी, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण को दर्शाती थी। और ये किसको दर्शा रही है, ये प्रतिकर्षण को दर्शाती है। तो अब देखो ये यहाँ पर है प्रतिकर्षण, पार्श्व फैलाव जो अच्छा, जो पार्श्व फैलाव का चित्र है, डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ या यहीं पर दिखा देता हूँ। देखो ये जो है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, लंबाई इस तरीके से है और ये लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास कर रही है। इसको दिखेंगे पार्श्व फैलाव। पार्श्व फैलाव, ये पार्श्व फैलाव होता है लंबाई की लंबवत दिशा में। इसकी जो लंबाई है वो इस तरीके से है और ये इसकी लंबवत दिशा में पार्श्व फैलाव कर रही है, यानी कि लंबाई की लंबवत दिशा में फैलाव कर रही है। ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, दूर हटने का प्रयास करेंगी, तो सब पार्श्व फैलाव कहते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है रेखाओं का घनत्व। जहां रेखाएं ज्यादा होंगी, विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर ज्यादा होंगी, वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। और जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। जहाँ रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र, जहाँ रेखाएं दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखो हमने ये दो चित्र बना रखे हैं कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनके बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यहाँ पर पास पास है विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल विद्युत क्षेत्र है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये दिखा रखे हैं धनावेश और ऋणावेश का। यहाँ पर भी क्या होगा, क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विद्युत बल रेखाएं पास पास है, घनी है। और यहाँ पर क्या है, छीदी है विद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। और ये पार्श्व फैलाव के लिए इसका एग्जाम्पल मैंने इसमें चित्र बता दिया है आपको। तो ये जो है विद्युत बल रेखाओं की हमारे पास 10 प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके 10 गुण हैं कि इनमें क्या क्या कंडीशन होती है। पार्श्व फैलाव होता है, चालक की लंबवत निकलती है, सतत वक्र के रूप में होती है। रेखाओं का घनत्व जहाँ ज्यादा होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहाँ रेखाओं का घनत्व कम होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, धनात्मक आवेश से निकलेंगी, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। और किसी भी स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको दिखाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। ये सभी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाओं के गुण है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और अगला है टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।